जय गुरुदेव। मंत्र जप के लिए आसन। काम्य कर्म की सिद्धि के लिए मंत्र जप तथा पुरस्चरण करने के लिए रक्त कंबल का आसन श्रेष्ठ माना गया है और कुशासन पर जप करने से निश्चय ही मंत्र की सिद्धि होती है। इसलिए कुशासन और उस पर रक्त वर्ण कंबल बिछाकर पद्मासन, स्वस्तिकासन अथवा वीरासन में बैठकर मंत्र जप, पूजन अर्चन आदि कार्य करने चाहिए, अन्यथा निष्फल होंगे। यदि लोम के आसन पर बैठकर जप आदि किए जाएं तो सर्वनाश होगा, क्योंकि मंत्र साधन में लोम आसन के स्पर्श से सिद्धि की हानि होती है। मंत्र के प्रकार। श्री महेश्वर कहते हैं कि जो साधक मंत्र का अर्थ, मंत्र चैतन्य तथा योनि मुद्रा को नहीं जानते, शत कोटि मंत्र जप करने पर भी उनको मंत्र की सिद्धि नहीं हो सकती। यह मंत्र पहले साधकों के हृदय में गुप्त रहते थे। वह अब कहकर, लिखकर, छपकर सर्वत्र प्रकाश हो जाने से संस्कार रहित, असंस्कृत, प्रभाव रहित, वीर्यहीन हो गए हैं और उनका वास्तविक बल भी छिप गया है। इसलिए ये शास्त्रोक्त वेद, पुराण और तंत्र में कहे हुए प्रकाश्य मंत्र फलदायक नहीं होते। यही मंत्र पुनः संस्कार करके जपने पर कुंडलिनी शक्ति के जागरण से चैतन्य होकर सिद्धिदायक हो जाते हैं। शास्त्र ग्रंथों में कहे हुए सब मंत्र चैतन्य रहित केवल अक्षर मात्र ही हैं, इसलिए उनका लाख करोड़ जप करने पर भी वे फलदायक नहीं हो सकते। मंत्र सिद्धि ना होने का प्रधान कारण यह है कि जो साधक मंत्र का वास्तविक अर्थ, मंत्र चैतन्य का भाव तथा मंत्र प्रतिपाद्य कुंडलिनी महाशक्ति के जागरण को नहीं जानते और मंत्र का ही जप करते रहते हैं, उनके 1000 मंत्र जप करने पर भी मंत्र सिद्धि नहीं हो सकती, क्योंकि मंत्र सिद्धि के लिए मंत्र का अर्थ, मंत्र चैतन्य तथा कुंडलिनी महाशक्ति का जागरण जानना और होना आवश्यक है। जब मंत्र चैतन्य हो जाता है तो वह चैतन्य मंत्र प्रथम एक बार जपने से जो फल दर्शाता है, वही फल पुनः 100, 1000, लाख और करोड़ बार जपने से भी वही फल होता है। मंत्र चैतन्य होने से कुंडलिनी शक्ति जागृत हो जाती है, इसलिए फिर बार बार मंत्र जपने की आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि मंत्र जप से कुंडलिनी शक्ति का जागरण होना ही परम फल की प्राप्ति है। श्री महेश्वर कहते हैं कि गुरु की कृपा से अथवा विधि पूर्वक मंत्र का पुरस्चरण करके पाठ, पूजन, जप, तप, हवन करने से जब मंत्र चैतन्य होता है, तब हृदय की ग्रंथि का भेदन होता है और साधक को अंतर में नाना प्रकार की ज्योतियों के प्रकाश अथवा अपने उपास्य देवी देवताओं के दर्शन होते हैं। तब साधक के आनंद अश्रु बहने लगते हैं और रोमांच हो जाते हैं एवं शरीर में आवेश आता है, वाणी गदगद हो जाती है। अंतर शक्ति कुंडलिनी के जागने से निसंदेह सहसा ये सब सात्विक भक्ति भाव के लक्षण मंत्र उच्चारण मात्र से होने लगते हैं। इस प्रकार के निर्देशन मंत्र चैतन्य के लक्षण शिव गुरु परंपरा में सर्वदा होते आए हैं, इसलिए मंत्र शास्त्र में इसको गुरु परंपरा कहते हैं। ये मंत्र
शास्त्रोक्त, चैतन्य और सिद्ध 3 प्रकार के माने गए हैं। वेद, स्मृति, पुराण तथा आगम शास्त्रों में कहे हुए सब मंत्र शास्त्रोक्त कहलाते हैं और इनके दोष का संशोधन, संस्कार, पुरस्चरण करके वाचिक, उपांशु, मानस और ध्यायिक जप जपने से चैतन्य हो जाते हैं। वाचिक जप वैखरी, वाणी में उपांशु, मध्यमा में मानस जप पश्यंती में किए जाते हैं। ध्यायिक जप परावाणी में स्वतः होता है, इसको चैतन्य मंत्र कहते हैं। तीसरे सिद्ध मंत्र जो गुरु परंपरा सिद्ध गुरु से मिलते आए हैं, वे मंत्र सिद्ध कहलाते हैं। परंपरा गुरुओं के द्वारा मिलने आए सिद्ध मंत्र को जपने या संस्कार करने की आवश्यकता नहीं होती। वह तो चारों वाणी में चारों जप सिद्ध हैं, ग्रहण मात्र से ही फलते हैं। जिनके पास यह सिद्ध मंत्र हो वह गुरु भी सिद्ध ही होते हैं। मंत्र के दोष और नाम। श्री महेश्वर दोष युक्त मंत्र के नाम कहते हैं। बहुकुटाक्षर, मुग्ध, क्रुद्ध तथा भेदित, बाल, कुमार, युवा, वृद्ध, प्रौढ़ और गर्वित, स्तंभित, मूर्छित, कष्ट, संवीत एवं खंडित मंत्र दोष वाले हैं। परांग, मुख छिन्न, बधिर, अंध, अचेतन, केकर, क्षुधित, दुष्ट, पीड़ित, निस्नेह, विकल, स्तब्ध, निर्जीव और खंडी तारीक इत्यादि मंत्र निर्दोष नहीं होने से सुखदायक भी नहीं हैं। सुप्त, तिरस्कृत, लीड, मलिन, पुरासद, निस्सत्व, निर्दय, दग्ध, भयंकर, विकृताचार, फलही, विकृंत, निर्जीव, भूमित, शप्त, रुक्ष, कृष्ट, अंगहीन, उदासीन, लज्जित और मोहित इत्यादि सब मंत्र दोषयुक्त कहे गए हैं। इनके दोषों को तथा इनके प्रतिकार को जानकर मंत्र जपने चाहिए, अन्यथा इन दोषों वाले मंत्र का लाख और करोड़ जप करने पर भी साधकों को मंत्र की सिद्धि नहीं होगी, वरन अनर्थ होगा। इसका विशेष वर्णन प्राणतोषिणी तंत्र में 10वें परिच्छेद में किया गया है। जय गुरुदेव।